हमारे साथ हैं 12 साल की ज़ेन गुणरतन सदावर्ते। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार इन्हें मिला है और इन्होंने चिट्ठी लिखी थी शाहीन बाग में बच्चे की मौत को लेकर चीफ जस्टिस को, जिस पर संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई शुरू की गई। ज़ेन से बात करते हैं। ज़ेन, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है? जो आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे लेटर पिटिशन के ऊपर जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिए थे, उसके ऊपर एक नोटिस इशू किए है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये कहा है कि कोई इनिशिएटिव ले जिसकी वजह से कोई भी बच्चा ऐसे सफ़र ना करे डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट में। तो अभी मेरी जो अर्जेंसी मैंने रेज की है सुप्रीम कोर्ट के सामने एज अ अपील, वो है कि जो मदर कहती है कि आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस दी अदर 2 चिल्ड्रन, कि मैं कुर्बान करने को तैयार हूँ मेरे दूसरे 2 बच्चों को, वो एकदम गलत है। क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और इस डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया में कभी कहीं नहीं कहता और कभी कहने नहीं वाला है कि कोई किसी को कुर्बान करो, और वो भी मदर कहती है। इट्स रियली डिस्पेयरफुल फॉर द कंट्री। और अगर मैं कहूँ कि आज मैंने एक चीज़ ऐड की है मेरे अपील में, वो है आर्टिकल 45। उसका मतलब ये होता है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के साथ है कि वो कोई भी क्रूअल्टी या फिर कोई भी बुरी चीज़ फेस ना करे। ज़ेन बहुत अहम बात बता रही हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि इनका ये कहना है कि बच्चे जो हैं वो कोई माँ बाप की संपत्ति नहीं है कि वो कहें कि हम उसको कुर्बान कर देंगे, और सरकार की जिम्मेदारी है छोटे बच्चों की रक्षा करना। ये ज़ेन बताने की कोशिश कर रही है हमें। ज़ेन, आपको पक्ष रखने की इजाजत दी है सुप्रीम कोर्ट ने? हाँ, नेक्स्ट हियरिंग को मैं आगी हुई और मैं असिस्ट करने को ऑनरेबल चीफ जस्टिस बोबड़े ने अलाउ किया है मुझे। ज़ेन, अभी आपसे जब बात हो रही थी तो आप बता रही थी कि आपकी मोदी जी से, अमित शाह जी से, केजरीवाल जी से कुछ अपील है। वो क्या है, वो आप बताइए। वो अपील है कि इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स ना खेले और एक सिंपल प्लेन वे में कोई रूल बनाए, मतलब कोई ये पॉलिसी बनाए जिसके थ्रू कोई बच्चा डेमोन्स्ट्रेशन या फिर प्रोटेस्ट में ना बैठे और उसके राइट्स वोलेट ना हो। ज़ेन, हम आपका आई कार्ड देख पा रहे हैं, डॉन बॉस्को स्कूल का है। कक्षा 7 में पढ़ती हैं आप? हाँ, मैं कक्षा 7 में। अच्छा, तो ज़ेन हमें ये बताइए आप कि हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग आपको पहली दफा सुन रहे हैं, क्या आप हमें उस घटना के बारे में बताएंगे जिसके चलते आपको वीरता पुरस्कार मिला था, अगर बता सकें? तो एक छुट्टी का दिन था, तब मेरी मामा उठी थी और फिर स्मोक आने लगा। मतलब मेरी मामा ने एक कांच खोला, उसके थ्रू बहुत सारा स्मोक आने लगा और फिर उसने हमें उठाया। फिर मुझे लगा कि वी नीड टू डू समथिंग, इसलिए मैंने उनको, मतलब मेरे फैमिली को किचन में लेकर जाके रुकने को कहा। पर फिर इतना और स्मोक आया जिसके थ्रू किसी और को देख नहीं सकते थे और ब्रीदिंग तो इम्पॉसिबल था। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो बाहर चलते हैं। तो बाहर जाने से पहले मैंने मेन स्विच ऑफ किया, जिसकी वजह से फायर ऊपर नहीं आई। और मैंने जो बाहर देखा वो था कि बहुत सारे लोग बहुत पैनिक में थे और मतलब कोई अल्लाह कह रहा था, कोई कृष्णा कह रहा था, मतलब अपने भगवानों को याद कर रहे थे। और फिर मैंने एक एंशिएंट टेक्निक याद की। पहले तो मैंने कहा उनको कि आप लिफ्ट के अंदर मत जाइए, बिकॉज उसके अंदर बाद में हमें पता चला कि 2 डेथ्स हुए हैं। और फिर मैंने उनको 1603 जो हमारे सामने वाला फ्लैट था वहाँ पे लेकर जाके बैठने को कहा, जिसके वजह से जो एयर प्रेशर था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। और इसीलिए मुझे जो एंशिएंट टेक्निक याद आई वो थी कि एक नॉर्मल कॉटन पे पानी डाल के किसी के मुंह पे दिया जाए और फिर नॉर्मली ब्रीथ किया जाए तो ब्रीदिंग हो सकती है। तो फिर मैंने उनको बालकनी में लेकर जाके बैठने को कहा। मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया और फिर जो चीज़ें थी, जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती थी फायर को, मैंने उसको दूसरे रूम में डाला और वाटर जो था वो मैंने पूरे फ्लोर पे डाल दिया, सो दैट हम जितना सफोकेट हो रहे थे और जितना बॉयल हो रहे थे उतना ना हो। इस तरह से कितने लोगों की जान बचाने में आपको सफलता मिल पाई जब तक फायर ब्रिगेड की मदद वहां पर पहुंची? 17 लोगों की।
तो ज़ेन ने अपनी सूझबूझ से और बहादुरी से 17 लोगों की जान बचाई थी और अब ये आई हैं बच्चों का सवाल लेकर कि बच्चों को प्रदर्शन का हिस्सा बनाकर उनकी जान को इस तरह से जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। अपनी उम्र के हिसाब से बहुत परिपक्व बातें करती हैं ज़ेन और शायद यही वजह है कि इस तरह से सूझबूझ दिखाकर वो कई लोगों की जान बचा पाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें भी अपना पक्ष रखने की इजाजत दे दी है। अगली सुनवाई में ज़ेन भी कोर्ट को संबोधित करेंगी। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।